बंसल अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिस्टर बंसल, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे आप आज? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास ना हिंदुस्तान कॉपर के शेयर्स हैं 100, दैट इज मैंने खरीदे 392 में। इरकॉन मैंने खरीदे थे 50 शेयर्स 248 के एंड भेल खरीदे थे 50 शेयर्स 285 के। ठीक है, तो कितने समय तक आप 5 ईयर्स का ओवरव्यू है। सॉरी, कितना टाइम होराइजन है आपका? 3 to 5 ईयर्स का मेरा ओवरव्यू है। ओके, क्या ओके, मुझे होल्ड रखने चाहिए या फिर सोल्ड कर दें? ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया 3 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। गौरांग, क्या राय होगी आपकी? इनके 3 स्टॉक्स है, BHEL, इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल और तो ये 3 स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर। क्या राय होगी आपकी गौरांग? बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। एक छोटा सा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो ये 3 में से हम हमारी टिप्पणी जो है वो, मेरे ख्याल से आपने BHEL का जिक्र किया, 3 में से एक स्टॉक BHEL है। BHEL में लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। थोड़ी बहुत दिक्कतें कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन को लेकर के हैं, लेकिन ये बड़ी समस्या नहीं है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो तो आप अपना निवेश बना करके रखें BHEL में। ठीक है, तो BHEL में लंबी अवधि के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट बनाकर चलने की सलाह मिलती हुई अगले दर्शक की ओर बढ़ेंगे। पुनीत मित्तल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। पुनीत, गुड मॉर्निंग। कहां से बात कर रहे हैं? मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, बाड़मेर से। बाड़मेर, राजस्थान से। जी जी, बताइए पुनीत, क्या मदद की जाए आपकी? सर, मेरे TCS के शेयर है मेरे पास में। तो सर ये 3770 रुपए के भाव में है मेरे पास में। कब लिया था आपने? तो बहुत लंबा टाइम हो गया, जब ये 46-47 रुपए भी गया था उस टाइम की आसपास की बात है, डाउन लगभग के लिए हुई। बाप तो टाइम हो गया। अब तो खैर जो पेन नजर आ रहा है TCS में वो तो किसी से छिपा नहीं है। फिर भी पुनीत, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि कितना समय देना चाहते हैं आप? तो मैं तो सर यही है कि जितना प्रॉफिट आए उस हिसाब से चलता रहेगा, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पैसों की जरूरत नहीं है मतलब अभी आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजीत, TCS पूरे IT पॉकेट में एक पेन नजर आ रहा है और इस पेन ने कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर को इस वक्त हिला के रखा हुआ है। उसके अलावा TCS को लेकर जो खबरें भी आई वर्कफोर्स में कटौती को लेकर, उसने भी बहुत कुछ सेंटिमेंट ख़राब किया जब ऐसी दिग्गज कंपनी के बारे में इस तरह की खबरें आती हैं। ग्लोबली ऐसी कंपनी है कि जिसका बाहर की बेचैनी का भी असर पड़ता है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए भी पुनीत जी अभी धैर्य बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुनाफा जब तक नहीं आएगा तब तक वो निकलेंगे नहीं। तो क्या सलाह होगी आपकी? देखिए प्रशांत, IT इज अ पैक। अभी भी जैसे कि आपने बताया कि काफी हद तक मार्केट में जो डिक्लाइन का मेन रीजन रहा है वो IT मेजर्स का डिक्लाइन रहा है। TCS की बात करें तो इस मंथ में करीब 11% की कट ऑलरेडी देख चुके हैं और अभी भी कोई साइन ऑफ रिकवरी रिवर्सल नहीं है। बट एट द सेम टाइम 4400 से गिरना शुरू हुआ था शेयर, अब 3050 के पास करीब ट्रेड कर रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है मंथली चार्ट्स पे, जिसका एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट शायद होगा कि, और वहां से एक कंसोलिडेशन का टोन हो सकता है। अगर उसको नहीं 3000 के लेवल को नहीं होल्ड कर पाता है तो 2800 तक के लेवल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए इनको और ऐड करने के लिए। अगर 2800 के पास ये शेयर आता है तो डेफिनेटली वहां पे इनको सोचना चाहिए फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन को और ऐड करें। और रिकवरी के केस में 3500-3600 जो पहला पड़ाव रहेगा जहां पे कि मेजर रेजिस्टेंस रहेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपको दोबारा से वापस आती नजर आएगी TCS में। तो एज ऑफ नाउ अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके रखें। 2800 मेरे हिसाब से काफी क्रिटिकल लेवल होने वाला है आने वाले टाइम में।